नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर गहलोत सरकार बेहद गंभीर है। बाड़मेर में अमराराम पर हमले को लेकर गंभीरता सरकार की ओर से दिखाई गई है। साथ ही आपको बता दें, विसिल ब्लोगर यानी कि आवाज उठाने वाले अमराराम को यहां पर 2 लाख की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री बाड़मेर और जोधपुर को लेकर निर्देश यहां पर उनकी ओर से दिए गए हैं। प्रशासन को इलाज में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रशासन को दिए गए हैं। साथ ही हमला प्रकरण की जांच सीआईडी सीबी से कराने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जहां पर उन्होंने आवाज उठाने वाले प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को लेकर पत्र लिखा है, जहां पर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हिंसा को लेकर सख्त नियम बनाने की बात यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। साथ ही कहा गया है कि सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 संसद में पास हो चुका है। एक्ट में विसिल ब्लोगर्स और साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा का प्रावधान था। अधिनियम की धारा 25 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की यहां पर शक्तियां भी दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नियम बनाकर अधिसूचना यहां पर जारी नहीं करी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके, इस तरह से केंद्र सरकार को कोई फैसला लेना होगा। अधिनियम के तहत में सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 को यहां पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ में कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जा सके। तो आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले में बालिका से दुष्कर्म और हत्या प्रकरण जनसंपर्क राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवार को यहां पर ढांढस बंधाया है। तो आपको बता दें, बूंदी जिले में बालिका से दुष्कर्म और उसकी जो हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले को लेकर जनसंपर्क राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करी है, उन्हें ढांढस यहां पर बंधाया है। मंत्री अशोक चांदना ने 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी यहां पर करी है। अशोक चांदना ने जघन्य घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जघन्य घटनाक्रम के अपराधियों को 1 महीने में सजा दिलवाई जाएगी, आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़े बुजुर्ग समाज में बुराइयों को और बुराइयां फैलाने वालों को यहां पर हतोत्साहित करें। जिला कलेक्टर रेणु जायसवाल भी वहां मौके पर मौजूद रही। उन्होंने भी परिवारजनों से मुलाकात करी और साथ ही उन्होंने भी यहां पर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द अपराधियों को यहां पकड़ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर क्रॉस वोटिंग पर बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। उनकी ओर से कहा गया है कि सैद्धांतिक तौर पर जिस पार्टी में हो उसी के लिए यहां पर वोटिंग करनी चाहिए, लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में गुप्त मतदान होता है। ऐसे में कौन किसे वोट कर जाए ये कह नहीं सकते। जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। हम भी लगातार जांच कर रहे हैं, भाजपा वाले भी जांच कर लें। तो आपको बता दें, जो क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई है उसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ये बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो वाकई सैद्धांतिक तौर पर जिस पार्टी में आप हो उसी पार्टी को वोट करनी चाहिए, लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में गुप्त मतदान होता है और ऐसे में कौन किसे वोट करता है ये कहना आसान नहीं है। ये कह नहीं सकते कौन किस पार्टी को वोट करे जब गुप्त मतदान होता है। जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी यानी कि हम तो जांच कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी इस मामले को लेकर गहनता से जांच करनी चाहिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि कल से 28 दिसंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के विचारक पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत जो है, कल्चर जो है, उसके बारे में लगातार यहां पर ट्रेनिंग देंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी माकन भी इस दौरान इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। शिविर में शामिल होने के साथ ही शिविर में भाग लेने वाले कार्यकर्ता 3 दिन तक शिविर में ही विश्राम करेंगे, यानी कि 3 दिन तक वो शिविर में रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, सैद्धांतिक कल्चर जो है, उन सभी के बारे में यहां पर गहनता से वो जानकारी लेते हुए दिखाई देंगे। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, उसी को लेकर लगातार यहां पर तैयारियां चल रही है। साथ ही आपको ये बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ही इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है कि 3 दिन तक पार्टी की रीति नीति के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा और 3 दिन तक शिविर में ही पार्टी के कार्यकर्ता विश्राम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल में नहीं रहेगी मास्टर जी की कमी। प्रारंभिक सेटअप के प्राथमिकी और उच्च माध्यमिक विद्यालय को यहां पर बम्पर टीचर मिलते हुए दिखाई देंगे। अगले साल में इन स्कूलों को 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलेंगे। अंतिम चरण में 31,000 पदों के लिए
भर्ती जो है वो अंतिम चरण में यहाँ पर चल रही है। साथ ही आपको बता दें, पदों के वर्गीकरण का काम दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। भर्ती की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी जाएगी शिक्षा विभाग की ओर से। राज्य के 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों की वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के आधार पर निकाली जाएगी, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग पद यहां पर होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रीट अभ्यर्थियों से चॉइस और सब्जेक्ट पहले ही यहां पर भरवाए जाएंगे, ताकि यहां पर कोई भी पद खाली ना रहे। साथ ही मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को चॉइस के अनुसार ही जिला अलॉट किए जाएंगे। शिक्षा निर्देशालय की ओर से चॉइस के मुताबिक ही जिला यहां पर अलॉट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत कल जयपुर आएंगे। कल सुबह 10 बजे विद्याधर नगर में किसान नेताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसी सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत जयपुर पहुंचेंगे। किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं किसान नेताओं का यहां पर सम्मान किया जाएगा। जो भी किसान नेताओं की ओर से यहां पर किसानों के हित के लिए कामकाज किए गए हैं। आगामी किसान आंदोलन की रणनीति के बारे में भी यहां पर गहनता से चर्चा की जाएगी। टिकैत जो है वो बताएंगे कि किस तरह से किसान आंदोलन जो है उसकी रणनीति यहां पर बनाई जाएगी अगर फिर से यहां पर अनफॉर्चुनेटली आंदोलन करना पड़ा। दोपहर 3 बजे राजा पार्क स्थित गुरु गोविंद सिंह पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सिख समाज द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए भी राकेश टिकैत यहां पर दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का बड़ा विस्फोट निकलकर सामने आया है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर समेत 3 जिलों में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। एनआईवी पुणे की रिपोर्ट में पुष्टि के बाद में चिकित्सा विभाग की ओर से यह सूचना जारी की गई है। नए मामले जो निकल कर आए हैं उनमें से जयपुर में 11, अजमेर में 6, उदयपुर में 3, महाराष्ट्र का 1 रोगी शामिल है। नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों में से 5 विदेशी यात्रा यहां पर करके लौटे हैं, जबकि 3 रोगियों की विदेश से लौटने वालों से कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री यहां पर लगातार निकाली जा रही है। इसके अलावा 3 मरीज पहले में चिन्हित ओमिक्रॉन पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या फिलहाल 33 पहुंच गई है और उसको लेकर लगातार यहां पर विभाग की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें, 43 मामले राजधानी जयपुर में अब तक कुल निकलकर सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को यहां पर आलेख लिखा है। कवि मन के विरल राजनीतिज्ञ थे अटल बिहारी वाजपेयी। जितना उनका राजनीति से सरोकार था, उतना ही साहित्य से भी वो जुड़े हुए थे। जो बात राजनीति में रहते सीधे मन से नहीं कह पाते थे, वो बात उनका कई बार कवि मन कह देता था। अपने विरोधियों के प्रति भी उनके मन में आदर भाव हमेशा रहता था। संसदीय परंपराओं, संस्कृति और साहित्य की संवेदनशीलता से जुड़ी शख्सियत थे वो, जिसने राजनीति में रहते हुए खुद को दलगत से हमेशा दूर रखा और साथ ही जननायक के रूप में अपनी एक अलग पहचान उनकी ओर से बनाई गई। 100 बातों की एक बात कहूंगा, अटल जी राजनीति में अटल थे और हमेशा अटल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, पहले प्रमोटी आईपीएस राजेश मीणा बनेंगे 2027 में एडीजे कोर्ट के आदेश के बाद सूची में संशोधन के बाद में फायदा 12 आईपीएस अफसरों को यहां पर 1 साल की वरिष्ठता दी जाएगी। हालांकि सूची में शामिल 4 आईपीएस अफसर रिटायर हो चुके हैं। साथ ही 2003 बैच के आईपीएस राजेश मीणा 2027 में बनेंगे प्रमोटी आईपीएस। संशोधन के बाद में सूची में शामिल 4 अफसर 2022 में बन जाएंगे एडीजे। सामान्यतः प्रमोटी ऑफिसर्स एसपी, डीआईजी, आईजी बनने तक रिटायर हो जाते हैं और इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वरिष्ठता लिस्ट अपडेट करके जारी करी है, जहां पर आईपीएस संजय श्रोत्रिय और साथ ही सुरेंद्र गुप्ता ने कोर्ट में रीट आरपीएस आईपीएस में पदोन्नति के दौरान 1 साल कम मिली थी वरिष्ठता। तो आपको बता दें,
सूची में 4 आईपीएस अफसर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। 2003 बैच के आईपीएस राजेश मीणा 2027 में प्रमोटी। आईपीएस संशोधन के बाद में सूची में शामिल 4 अफसर 2022 में बन जाएंगे एडीजी। सामान्यतः प्रमोटी ऑफिसर्स एसपी, डीआईजी, आईजी बनने तक रिटायर हो जाते हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने रिपोर्ट जारी करी है, उसके बाद ये आदेश निकलकर सामने आए हैं। इसके बाद में राज्य सरकार ने वरिष्ठता लिस्ट अपडेट करके ये जानकारी साझा करी है। आईपीएस संजय श्रोत्रिय और साथ ही सुरेंद्र गुप्ता ने कोर्ट में रीट लगाई थी, जहां पर आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नति के दौरान 1 साल कम मिली थी वरिष्ठता। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है। विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान यहां काफी सख्त मूड में वो दिखाई दी। विवेकानंद सर्किल प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान उनकी ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। संवेदक को बुलाकर 15 फरवरी तक काम पूरा करने की डेडलाइन उनकी ओर से यहां पर दी गई है। मंत्री शांति धारीवाल ने यूआईटी सचिव को भी बुलाकर यहां पर दिशा निर्देश दिए। उनकी ओर से कहा गया है कि 15 फरवरी तक काम पूरा करो, 20 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा अगर 15 फरवरी तक कामकाज पूरा नहीं किया गया। साथ ही संवेदक जेआरजे फर्म के पास में ये पूरा काम है। विवेकानंद सर्किल सौंदर्यीकरण और चौराहे के फसाड का काम यहां पर लगातार चल रहा है और उसी को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से आज डेडलाइन यहां पर दी गई है। आपको बता दें, वो कोटा दौरे पर है। इस दौरान विकास कार्यों का निरीक्षण उनकी ओर से किया गया, जहां पर सही तरीके से कामकाज उन्हें नहीं दिखाई दिया और इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक काम पूरा कर ले जाना चाहिए। अगर 15 फरवरी तक काम पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में 20 लाख का जुर्माना यहां पर लगाया जाएगा। तो आपको बता दें, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर रहे और इस दौरान उनकी ओर से संवेदक को बुलाकर 15 फरवरी तक काम पूरा करने की डेडलाइन दी गई है। उनकी ओर से जो कामकाज किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है उसको देखकर लगता नहीं कि 15 फरवरी तक पूरा हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो आने वाले दिनों में जुर्माना देना पड़ेगा।